स्टार्ट करते हैं। हम्म, हो गया। अभी गाइडली ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, देखो। वैसे इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी मुझे भी कि लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पैटर्न था ना, उसके बेसिस पे 15 जाने 10 कितने दिए, 20 दिए हैं। 20 एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स दे दिए हमको, मॉक टेस्ट। खैर एग्ज़ाम से पहले तो इनको नहीं लगा सकते सबको, बट ये है कि जो भी हम लगा सकें उतना लगा लो, और बाकी प्रैक्टिस के ही काम आएगा, आगे की प्रैक्टिस के। तो मैं मॉक टेस्ट नंबर 19 स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करो तो अपना स्कोर शेयर कर देना। करते हैं। पहले 20 देख लेते हैं, कोई भी 20 जो सही कर सकते हैं। हो जाएगा ये भी। ठीक है। नियरली 3 क्वार्टर्स के साथ अब G20 नेशन एक्सपेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना टोकनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क्स आर पोइज्ड टू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स बाय एलिमिनेटिंग मल्टी। अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो तेज़ी करना चाहते होंगे उसको। यूनिलेटरल इम्पोजिशन जो है हाई टैरिफ का, एक यूनिलेटरल एक imposition of higher traffic on critical industries has severely strained global trade relation. कॉज कर रहे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को टू द एग्जिस्टिंग रिकन्फिगर, वापस देखने के लिए कि अपने जो अभी के चेंज हैं उनको ध्यान दो फिर से कन्फिगर रिकन्फिगर। ठीक है। जो पॉलिटिकल टेंशन के बीच में एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिटिकल मिनरल, बहुत सारे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी आर एक्टिवली ट्राइंग टू देयर डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आर ट्राइंग टू बचाने की कोशिश करेंगे ना, शील्ड बाहर के जो शॉक्स हैं उनसे। मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक सिग्नल कर रही है प्रोलॉन्ग्ड कॉजेस ऑन इंटरेस्ट रेट्स कट्स। कॉर्पोरेट बोरोअर्स फेस करते हैं चैलेंजेस ऑफ रीफाइनेंसिंग देयर एजिंग डेब्ट एज सिग्निफिकेंटली बोरोइंग कॉस्ट कंप्रेस्ड। मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक सिग्नल करती है प्रोलॉन्ग्ड पॉजेस ऑन इंटरेस्ट रेट कट्स। कॉर्पोरेट बोरोअर्स जो फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस ऑन ऑफ रीफाइनेंसिंग देयर एजिंग डेब्ट एट सिग्निफिकेंटली नेग्लिजिबल बोरोइंग कॉस्ट डेप्रिशिएटेड एलिविएटेड कंप्रेस्ड। लास्ट में देखते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर था स्टेट करता है कि जो गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल मेजर्स। मिनिस्टर सही है, टेकिंग सेवरल मेजर्स। The project was too complex. Too complex होगा, enough तो redundant word है। Many a student have struggled, has struggled होगा ना with time management। इसको करेंगे पहले, चलो करते हैं 1 2 3 4 5। जून 2026 में मार्क करता है गोल्डन जुबली, ऑर्गेनाइज करता है ग्रैंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे फिट करता है थीम ये जो नेशन इंस्टीट्यूट है अर्बन अफेयर के, जिनको ये कहा जाता है कि समझ आ रहा है ये बाद में ही आएगा बीके। एक प्रीमियर थिंक टैंक का काम कर रहा है हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंडर में का इम्पोर्टेंट है, ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल। इंडिया के अर्बन पॉलिसीज को शेप करता है और प्लानिंग करता है। ऑन द ओकेजन पर बहुत सारे जो पब्लिकेशन थे वो लॉन्च्ड और इंक्लूड करते थे विजन डॉक्यूमेंट्स बिल्ड करने के सस्टेनेबल फ्यूचर रेडी सिटीज और डिटेल स्टडी ऑन द न्यू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अर्बनाइजेशन यूजिंग जियोस्पेशियल अप्रोच। जो इवेंट था was graced by Dr. P.K. Mishra, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। इवेंट was graced by, तो उससे पहले इवेंट बताएंगे, डी से पहले क्या आएगा वो देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर और चीफ गेस्ट थे। ठीक है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सर्व्ड एज बोथ रिकॉग्निशन ऑफ, ये इवेंट इसी की बात हो रही है जुबली सेलिब्रेशन की, ई के बाद ही डी आएगा। रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंस्टीट्यूशन सिग्नल पास्ट कंट्रीब्यूशन रिन्यूड कमिटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इंडिया की सिटीज को चैलेंज अपॉर्चुनिटीज की। तो सबसे पहले है नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर ना, इसको कहता है ओकेजन।
बी से शुरू होगा बेटे। जून में मार्क करता है गोल्डन जुबली, माउंट इट्स गोल्डन जुबली बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे कहाँ पे होगा ये भी तो हम पहले ही बताएंगे। गोल्डन जुबली सर्व करता है दोनों रिकॉग्निशन इसका हो सकता है थोड़ा लास्ट पे भी आ सकता है। द इवेंट आर ग्रेस्ड बाय ऑन द ओकेजन के दिन पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन लॉन्च किए गए हैं, इंक्लूड करता है विजन डॉक्यूमेंट और ये सब। इवेंट ग्रेस किया जाता है इनके थ्रू प्रिंसिपल। अच्छा ये डी पहले है, ये समझ आ रहा है। ई थोड़ा लास्ट में है, सर्व करती है ऐसे क्योंकि ये थोड़ा बताया हुआ है कि क्या क्या होगा उसमें। ई लास्ट में ही आएगा। ए बी सी बच रहा है, देखते हैं। पेनल्टी पेट सेकेंड लास्ट है सी। हिंड मोस्ट ई, इंट्रोडक्टरी बी, थर्ड है हमारा डी। ठीक है। यंग कॉम्प्लेक्स एफर्टलेसली सॉल्व यंग प्रोडिजी। कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, ये तो चेंज होगा क्लियरली। सॉल्व एवरी इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो ए हो जाएगा बी से। द यंग प्रोडिजी effortlessly solved every complex equation leaving the entire stern classroom completely speechless. Leaving the entire bewildered classroom. सही है सी डी अपनी जगह। इक्वेशन द स्टर्न प्रोफेसर, स्टर्न तो स्ट्रिक्ट होता है शायद। द ग्रेविंग विंडो क्वाइटली अरेंज द, ए तो सही है मुझे। अरेंज करती है विथ थर्ड फ्लावर बिसाइड द एंड्योरिंग ग्रेव स्टोन ऑनरिंग हर हस्बैंड्स enduring legacy with silent, this last में करना। Veteran detective methodologically examined every clue, every cryptic clue, elusive भी हो सकता है, बी या डी हो सकते हैं क्या, देखते हैं लास्ट में। Across the abandoned warehouse floor, सी अपनी जगह सही है। Before confidently naming the suspect, ये वाले थोड़े टफ नहीं दे दिए तो। Unsuspecting accountant uncovered a deliberate error. The meticulous accountant अनकवर करता है एक डेलिबरेट एरर buried deep within the voluminous financial records. हाँ ये तो सही है अपनी जगह voluminous। जो न्यू ब्रांच मैनेजर था which was transferred from, who was होना चाहिए ना, who was transferred from, has already introduced बहुत सारे changes. If the applicant will submit all required documents by Friday, विल थोड़ी रहेगा, बाय फ्राइडे लेगा, सबमिटेड हो जाएगा इसका। ए बी ए में गलत है। कॉन्गली मुरेट सही है। सॉर्ट रेगुलेटरी अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग डबल ई थोड़ी आता है, पी आर ओ सी डबल ई टी, प्रोसीड सही है। प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग विद द अमलगमेशन ऑफ इट्स, अमलगमेशन सही लग रहा है तो। Conglomerate जो थे sought regulatory approval before proceeding with the amalgamation of its subsidiaries से है। जो incumbent officer था दिखाता है exemplary जो prevalence of digital transactions has significantly altered the conventional approach to retail banking। क्या हो रहा है, सारी सही क्यों लग रहा है। चलो फिर आरसी कर लेते पहले। ऑथर क्या ड्रॉ करता है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ चाइल्ड टू एप्पल्स के साथ 1 2 3 तीन ही पैसे करते हैं। हमारे जो रिलेंटलेस परसेंट होता है रेजिंग सक्सेसफुल चिल्ड्रन, हम क्वाइटली भूल जाते हैं समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है जेनरसिटी का आर्ट। ट्रॉफीज ग्रेड रैंकिंग डोमिनेट करना चाइल्डहुड टुडे, बट रियली हम रुकते भी है, पूछते हैं कि हम नर्दर करें अचीवर्स को और हम नर्दर करें ह्यूमन बीइंग्स को। सिंपल स्टोरी ऑफर करती है एक पावरफुल आंसर। व्हेन चाइल्ड आस्क another for an apple, when a child asks another for an apple, child hold करता है to
Child holding two takes a bite from both. It appears selfish. Adult offers one and say, take this one. It is sweeter. What looked like greed was actually thoughtfulness. वो टेस्ट करता है both to give away the better one. This small act capture करता है something profound. True generosity is not about giving what is left over or unwanted. It is about वो देना केयर के साथ और वार्मथ और डिग्निटी के साथ. चाइल्डहुड जो है आज के टाइम में बनाया जाता है पूरी तरीके से अचीवमेंट के राह में. चिल्ड्रन जो है स्कूल रिवॉर्ड जो है हाईएस्ट स्कोर बन जाता है. पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं कि ग्रेड मिले उनको. सोसाइटी सेलिब्रेट करती है उनको जो फिनिश करते हैं फर्स्ट. एम्बिशन जो है ऑफ कोर्स हैज इट्स प्लेस बट चिल्ड्रन सिखाए जाते हैं टू व्यू एवरी पीयर एज अ राइवल. हर इंसान को अपना दुश्मन समझो कि वो क्वाइटली ब्रेक इनसाइड दैम. ठीक है. स्टोरी कहती है टू वेबर की. जेनरसिटी रिक्वायर गिविंग अप पर्सनली वैल्यू और पोजीशन. शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग रिसोर्स इक्वली. सेल्फिश लुकिंग एक्शन में कंसील थॉटफुल इंटेंशन. Children are taught view every peer as rival. क्यों उनको what happens when they become more motivated to study. They develop strong bond. ये सेकंड पैराग्राफ में आएगा देखना. लर्न करते हैं when may never learn शेयर करना. व्यक्ति को जो एब्सेंस है जनरसिटी का does not always look like cruel. हमेशा क्रुएल्टी जैसा नहीं लगता ये एब्सेंस. ये स्मॉल मोमेंट के अंदर छुप जाता है. रिफ्यूज कर देता है शेयर करना, नोट्स को लाफ करना, क्लासमेट की मिस्टेक पर फीलिंग क्वाइटली प्लीज्ड व्हेन दूसरे पीयर स्टम्बल कर जाए. ये जो हैबिट है ये माइनर लगती है और ये हार्ड लगती है. हार्ड ओवर टाइम स्ट्रॉन्गर बोर्ड नहीं होता. क्वाइटली ब्रेक्स इनसाइड देम एंड मे नेवर लर्न फ्रॉम टू शेयर विक्ट्रीज. कभी नहीं इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं. What the author says, child who hoards today may become professional who withhold opportunity tomorrow. चाइल्ड जो होर्ड करता है आज के टाइम पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. जेनरसिटी इज नॉट सॉफ्ट ओवर ऑप्शनल वर्च्यू. ये लाइफ स्किल होती है. ये बिल्ड करती है रिलेशनशिप स्ट्रेंथ करती है कम्युनिटीज को क्रिएट करती है. काइंड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी नो एकेडमिक स्कोर कैन प्रोवाइड. एम्पैथी शेयर करना नदर शेयरिंग जो है नर्दर करता है अर्ली और ये ग्रो करता है कोऑपरेटिव कलीग. जो एथिकल लीडर्स और कंपैशनेट सिटीजन होते हैं. सोशल मीडिया हैज मेड इट दिस हार्डर. चिल्ड्रन और अडल्ट कॉन्स्टेंटली सराउंड होते हैं क्यूरेटेड इमेजेस ऑफ सक्सेस ब्यूटी अचीवमेंट और कंपैशन इन सबसे और गार्ड की जाता है देन गिव. ह्यूमन कनेक्शन स्लोली ट्रांजेक्शनल बनता जा रहा है. लेन देन वाला वार्म जो है वीकनेस मानी जाती है स्ट्रेंथ की. स्कूल और फैमिलीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. चिल्ड्रन हु सेव मनी केयरफुली. स्मॉल सेल्फिश हैबिट formed in childhood can grow. Professionals who earned less in childhood are more likely to withhold opportunity from colleagues. So, small selfish habit formed in childhood can grow into a pattern of behavior that harm others and harmful. हो सकता है वाला ना. एजुकेशन जो है लिमिटेड नहीं होती. प्रोड्यूस करना लिमिटेड नहीं होनी चाहिए स्कोर लाने में. चाइल्ड जो है एक्सेल करता है मैथमेटिक्स के अंदर बट लैक करता है काइंडनेस. रिसीव करता है इनकम्प्लीट एजुकेशन. इक्वली पेरेंट्स को भी जरूरत है ध्यान देने की. मैसेज दिस एंड when achievement is constantly framed as a race against others, children begin करते हैं सी कंपनीज एज अ कॉम्पिटिटर. चिल्ड्रन जो है देते हैं कंपनीज को कॉम्पिटिटर. एम्बिशन जो है बैलेंस करना मस्ट बैलेंस के चांस अंडरस्टैंड करना. रियल सक्सेस का मतलब ये होता है कि साथ में ग्रो करो. लेसन एक्सटेंड करता है वैलेंट टू द अडल्टहुड. वर्क प्लेस और कम्युनिटी सफर करती है व्हेन पीपल हेजिटेट टू शेयर क्रेडिट और नॉलेज और अपॉर्चुनिटी. मैनी आर क्विक टू सीक सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स बट रिलक्टेंट होता है ऑफर करना जब शुरू होता है. सोसाइटी ट्रूली कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर ये फोकस करेगी प्रोटेक्ट करना पर्सनैलिटीज को. सिर्फ एक्स्ट्रा एप्पल देन इज अ मिरर. ये ask us to look honestly at the spiritual spirit behind our giving. Do we share only when we have more than enough, or do we help only when it costs us nothing? Do we offer others the sweeter apple, or only the one we no longer want? World will always admire sharp minds, but it is sustained quietly and steadily by gentler hearts. Selfish form की तरह grow the pattern behavior that harm others and profit. Less in childhood. Academic hoarding of knowledge in school help करता है प्रोफेशनल्स को बनने कॉम्पिटिटिव एट द वर्क प्लेसेस. एंड चिल्ड्रन आर हु आर प्रोटेक्टिव देयर बिलोंगिंग्स. ठीक है.
हाउ हैज सोशल मीडिया अफेक्टेड जेनरसिटी? सोशल मीडिया का भी कहाँ आया था? सोशल मीडिया का social media help the children to look and empathy by exposing them to diverse perspectives and social media generosity को easy बनाता है, create करता है platform encourage children to compete academically but has improved their ability to cover. हाँ यही है. Not cited as the example. Absence of generosity, refusing to share notes, laughing at classmates, feeling quietly pleased when peers stumble, सही है. Competing aggressively in sports to win trophy, seeing classmate as rival instead of friend. इनकम्प्लीट एजुकेशन क्यों है? मैथ्स तो सीख लेते, काइंडनेस नहीं सीखते, कुछ ऐसा बताया गया था ना. स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्किल होती है, काइंडनेस नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती. चाइल्ड नॉट कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एजुकेटेड ओनली इन साइंस. World will always admire sharp minds, but it is sustained quietly and steadily by gentler hearts. हाँ ये था लास्ट में. Intelligence is overrated. Kind people are always more successful. ऐसा नहीं था. World admire intelligence, but it ultimately held together by compassion, generosity, warmth. Gentle kind people too passive to create real change. थीम क्या थी? एकेडमिक अचीवमेंट एम्बिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं था. सोशल मीडिया की अकेली बात नहीं थी. इन आर ऑब्सेशन विद रेजिंग अचीवर्स वी हैव नेग्लेक्टेड जेनरसिटी, अ वाइटल लाइफ स्किल हो सकता है. सोली रिस्पॉन्सिबल जेनरसिटी मीन्स गिविंग अवे एवरीथिंग. ट्रांजेक्शनल तो होता है एक्सचेंज करना जेन्युइन फीलिंग्स. क्या जो ग्रीविंग विडो थी, quietly the grieving widow quietly arranged the withered flower. Withered सही है शायद, है ना? ये भी सही है बी. Flower beside the enduring gravestone. Gravestone enduring भी हो सकती. Moss covered gravestone सही था. Honoring her husband's enduring legacy. लंबी legacy मतलब. जो veteran detective था, methodically examined every elusive clue scattered across the abandoned warehouse before confidently naming the cryptic suspect. तो पूरा सही लग रहा है, पता नहीं. Examined every cryptic clue, confidently naming the elusive suspect. ये थोड़ा अनश्योर हूँ मैं इस वाले में. Yeah, unilateral position of higher tariff of critical industry has a severely strained global relation cause करता है बहुत सारे manufacturing hub to their to reconfigure. commemorate नहीं होगा, stabilize नहीं होगा, reconfigure क्यों होगा ना, वापस configure करना, सही करना. मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो है सिग्नल कर रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड पॉज ऑन दी. बहुत सारे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं सिग्नलिंग प्रोलॉन्ग्ड पॉजेस ऑन इंटरेस्ट रेट्स कट. कॉर्पोरेट बोरोअर्स फेस करते हैं चैलेंजेस रीफाइनेंस करना देयर एजिंग डेब्ट एट सिग्निफिकेंटली. एलिवेट कम होता है ना. जो इनकम्बेंट ऑफिसर था डेमोस्ट्रेट करता है एग्जाम्पलरी कंडक्ट while overseeing the reconciliation of inter-bank accounts. Overseeing का अलग होएगा उस हिसाब से. ये पॉजिटिव है चल रहा. डेमोस्ट्रेट करता है एग्जाम्पलरी कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट कर रहा था while overseeing the reconciliation. पता नहीं यार. जो prevalence है of digital transactions has significantly altered the conventional approach to retail banking. Prevalence है of digital transactions significantly altered the conventional approach to retail banking. ये तो पूरा ही करेक्ट लग रहा है. ओके. 18 और 5, 11 और 8 तो इक्वल तो नहीं है, इधर है और इधर. 5, 6, 6 और 7 ऐसे होगा.
7 3 माइनस 3 प्लस और माइनस और 6 और 4 माइनस प्लस प्लस। एक बार 7 बड़ा होगा 6 इधर हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिवली इजी है मैथ्स आज का। 2116 रूट में है 2116 6 4 4 16 5 5 सा तो 4 6 हो जाएगा 4 4 सा 6 6 सा 4 4 सा 44 हो जाएगा या नहीं 46 6 से 36 4 से 24 48 माइनस 50 51 16 हाँ तो ये 46 हो जाएगा अपॉन टू तो 23 हो जाएगा 7 मतलब कि 3 4 और 3 हो जाएगा 6 6 663 हो जाएगा और यहाँ पे 102 है 7 6 हो जाता है 6 प्लस 13 इंटू 3 39 और 45 हो जाएगा ये। ट्वेंटी फाइव 50 है 3 250 x 50 और 5 1 5 15 आंसर है इसका। 29 मतलब कि 900 और 25 625 75 275 और 625 मतलब कि 25 तो 300 और 3 तो 100 हो जाएगा इसका आंसर। 38 ऑफ 8 38 और 8 प्लस 11 1331 18 इंटू 50 तो ये कितना होता है 180 और 90 270 माइनस 1331 8 8 64 8 3 24 30 1331 5361 270 तो 5 13 में से गया तो 6 और 15 में से 2 गया तो 1365। एक सेकेंड ये क्या किया है 338 थ्री 64 था 8 से 24 30 304 था 1331 था प्लस ही कर रहे थे ना 38 और 8 था हाँ सही था ये तो और इसको प्लस किया तो 5 3 और 16 आया और ये हो जाता 180 और 180 में से 5 मतलब कि 90 तो 270 हो गया ऑब्वियसली लास्ट में 5 ही आएगा। अरे 37 ही है 7 इज 56 8 is 24 29 1331 7 2 6 और अब 270 जाएगा तो 7 ही आ जाएगा लास्ट में। चलो डीआई करते हैं फिर सीधा डीआई पे आ जाते हैं। ये वाला करते हैं फिर ऊपर से पढ़ते हैं PQRST है ये डेजर्ट जो सोल्ड हुई है और पेस्ट्रीज जो सोल्ड हुई है और डेजर्ट मतलब टोटल 2 टाइप की है केक है और पेस्ट्री है केक है पेस्ट्री है और टोटल हो जाएगा ठीक है। हमें टोटल डेजर्ट दे रखी है अभी के टाइम पे PQRST दे रखा है PQRS और T दे रखा है ये तो कितना 5000 दे रखा है हमें टोटल दे रखा है यहाँ पे टोटल डेजर्ट्स का दे रखा है एक सेकेंड फिर से रीड करना है टोटल डेजर्ट्स दे रखे हैं 5000 हाँ ठीक है ये हो जाएगा तो 5000 मतलब कि ये 1100 हो गया 18 5 जा और 5 15 जा 70 15 5 जा 750 25 5 जा 1250 और 1000 एक जगह हमें वो दे रखा है ना एस में दे रखा है किसका पेस्ट्रीज में दे रखा है एस में 800 तो ये कितना 450 हो गया अगर ये 800 है और ये सब काउंट करें अगर हम तो 22 32 42 38 48 58 68 70 78 22 नहीं कुछ गलती की है 22 है 68 है 38 58 और 10 68 हो गया ना और 32 हो गया और 800 की ही वैल्यू दे रखी थी
4 8 सा 32, 4 2 सा 4 नहीं तो 32 की वैल्यू 800 है, हम 100 की निकाल लेते हैं ना सीधा। हाँ 100 और 32 4 8 4 सा 2500 आ गया ऑब्वियसली, और 16 और 25 मतलब कि 250 और 150 मतलब कि 400 आ जाएगा। ये हो जाता 500, ये हो जाता 250 और ये 22 25 11 250 550 हो जाता है। ये 450 हो गया, ये 500 हो गया, ये 400 हो गया, 700 हो गया। पेस्ट्री PQ और केक CT, पेस्ट्री PQ और केक केक S और T 850 5 टोटल केक S और T का ना। हाँ S और T 850 और पेस्ट्री है P और Q की। सही बनाया है ना, 1 मिनट 450 800 है, 9 10 11 12 50, हाँ सही है 850। 5 18 सा 5 17 सा 18 17 क्या आ रहा है? टोटल केक ऑफ PQ टुगेदर, टोटल पेस्ट्री ऑफ PQ and total cake of S and T together। कुछ गलती की है कि क्वेश्चन में ने डेजर्ट सही था, S का ये 800 था ही। हाँ और यहाँ पे फिर 5000 था ना, 22 9 5 से किया, ये भी 5 से 1 to 5 था, ये 5 से 1000 ठीक है। या S 800 था ये हमारे पास, S अगर 800 था तो 32 की वैल्यू थी, तो हमें 100 की चाहिए थी। 800 4 8 सा 4 2 सा 8 2 16 2500 था, ये सही था। 16 25 और 16 5 8 16 2 32 40, ये तो सही था। तो ये 25 2 सा 50 हो जाता, 25 टाइम्स ऑफ 250, ये तो हो ही चुका है। और ये क्या है? शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज तो सही था। हाँ कुछ रह गया है क्या गलत? केक और पेस्ट्रीज ही है, ये सही है लास्ट वाला। 550 25 11 और 2 50 और 50 तो 550 था ये। हाँ तो ये 450 आ गया, सही है। पेस्ट्री PQ बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें, पेस्ट्री P और Q 900 है, और टोटल केक केक से S और T का 850 है। नहीं 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 900 11 शिट, सिर्फ कॉशियस रीडिंग निकली। पेस्ट्री RS की पेस्ट्री है 1050, कितना मोर लेस है PQ के केक से? केक ऑफ PQ 1100 से 50 लेस है। पेस्ट्री T जो है X% मोर है केक R से। केक R है हमारा कितना 500 और पेस्ट्री T कितना है 550। X% 50 और 10% मोर है सिर्फ। तो इजी क्वेश्चन था, क्या टाइम वेस्ट किया। डेजर्ट U 1/11 मतलब कि 1/9 8/9 है Q के डेजर्ट से, तो 800 है ठीक है U में। और 9.09 T की पेस्ट्री से, T का पेस्ट्री कितना है हमारे पास 550 है। 1/11 मतलब कि 10/11 है, 500 है, तो ये 300 हो जाएगा लास्ट वाला। पेस्ट्री R कितना हमारा? पेस्ट्री R हो जाएगा 250, तो 50 आंसर है। सोल्ड जो है ना पेस्ट्रीज 864 की वैल्यू है, तो बोल रहा है कि जो टोटल है 100 8 8 सा 800 सा, ये 4 से 50 हो गया, तो ये 25 हो जाता। 1250 एक्चुअल में पूरी थी, और 1250 थी तो ये 450 अनसोल्ड है, और टोटल अगर 750 है तो 300 बचेगी दूसरे वाले में। केक मैन्युफैक्चर्ड कितने होगा वो ये पूछ रहा है। 1250 है और 1250 चलो इसका पूरा 300 और हो जाती, और एस का जो केक है एस केक 450 है, तो 750 होता है, 2000 हो जाएगा क्या?
यार एस में 450 और 800 है, ठीक है। 8 की वैल्यू है, 64 की वैल्यू है 800, तो हम इसको कर लेते हैं 36 बचता है, 4 से काट दो, 4 9 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 16 5 9 5 450 इसका अनसोल्ड है, ठीक है। टोटल जो अनसोल्ड है ना, डेजर्ट जो अनसोल्ड है वो 750 है, तो 750 मतलब कि ये 300 है, तो 750 है, ये 1250 है। क्या हो रहा है, केक कितने मैन्युफैक्चर किए गए, 750 किए गए, ठीक है। यहाँ जो ये वाला करते हैं 54 वाला। व्हीकल सोल्ड है, कार और बाइक है, बाइक C2B दे रखा है पहले, हो जाएगा ऐसे तो A B C D और E है, कार है, बाइक है और टोटल है। टोटल हम ले लेते हैं पहले जो हमें गिवन है 320 और 280। अब हमें कार दे रखी है कितनी, 280, 200, तो ये तो 120 हो जाता, और यहाँ 150 दे रखी है तो ये 130 हो जाता, ठीक है। अब हमें क्या पता, रेशियो C और B का जो बाइक है ना उसका दे रखा है, C और B का बाइक है, एक सेकेंड, B का बाइक और C का बाइक 220 हो जाएगा, B का बाइक मतलब ये, तो ये कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। और अगर ये 500 है तो हमें 2x की वैल्यू मिली है, राइट, x हमारा 250 हो जाएगा, और अगर 250 यहाँ पे आया और कार है 250 मतलब ये 200 हो जाएगा, और इधर हमारा 250 में 150 हो जाएगा, ठीक है। 100 ये हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बाइक AD कार B, बाइक A और D कार B, बाइक E, बाइक C और बाइक E, 10 मोर है ना, तो 1/12 1/8 मोर है। एवरेज बताओ व्हीकल का सबका कितना हो जाए, ओके 950 और 320 मतलब कि 12 11 70 250 20 50 और 280 18 और 360 हो जाता, तो 360 का मतलब होता है क्या, 110 एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। एक ही जो कार है 200 है, 2.5 लाख की है, और जो बाइक है वो 1.2 लाख की है, 250, कितना रेवेन्यू आया, ये 500 है, 12 5 60, 12 24 30, 8 लाख 800 लाख। व्हीकल सोल्ड इन F इज 1/7 मोर है E के व्हीकल से 280 से, 84 320 है, एंड F2C जो कार है, C का कार है 200, तो 250 है, तो 70 बचेगा जो बाइक है हमारा। व्हीकल A और कार D, व्हीकल A जो है और कार DE देखना है, 300 3 और 2 150 हो जाएगा। ये वाला करें, राज फिनिश करता है, कहते हैं इफ ही इज ट्वाइस एफिशिएंट, राज है अमन है, और क्या बोल रहा है, राज जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, अमन को 16 डेज लगता है, तो इसको 8 दिन लगेंगे राज को, तो ये वाला बड़ा है, इधर वाला बी बड़ा है। कॉस्ट प्राइस जो है 400 है, 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 23 मतलब कि 460 आंसर है, 460 बड़ा है 455 से, राइट। ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ 35। 3 है, स्पीड ऑफ बोट 50% मोर है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, स्पीड ऑफ बोट जो है वो 50% मोर है x माइनस वाई से, तो 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 3y, x इक्वल्स टू 3y, x और y 3 और 1 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 135 है और रिटर्न भी होना है 135 को, एडिशन एडेड इंक्रीज स्पीड ऑफ
ठीक है, तो ये हो जाता, पहले तो वो डाउन स्ट्रीम जाएगा राइट, तो ये तो सिंपली जाएगा 12 की स्पीड से, और करंट ही था ना, तो हाँ बोट एक्स और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम थी, एक्स माइनस वाई थी, 2 2x, हाँ सही है। ठीक है, और उसके अलावा 15 आवर लग रहा है अगर वो रिटर्न करता है एडिशनल इंजन एडेड इन विच द स्पीड ऑफ बोट जो है 9 थी प्लस एक्स हो गई, उसमें 3 माइनस करने लगे, तो मतलब कि 6 प्लस एक्स हो गई थी 135, 6 प्लस एक्स हो गई थी, और 3 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा, ठीक है, और ये 15 था, 60 होता तो 15 अपॉन 4 है, और 135 अपॉन 6 प्लस एक्स है, ये 9 है, 9 प्लस 36 है, तो एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी हमारी। मनी जो इन्वेस्ट कर रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट 3 अगर रिसीव करता है इतना, ठीक है, वो आ जाएगा सम, और सेम सम पे अगर वो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी है 10, 3 और 100 है, 3060 हो रहा है, 0 से 0 काट दो, 3 से 102 कर दो, तो 1020 का वो था प्रिंसिपल, ये सेम था 10200, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाल जाएगा 10 पे 1 पर 10 अपॉन 100, ट्वाइस 10 21 अपॉन 100, तो 102 इंटू 21, लास्ट में 1 होना चाहिए, एक सेकेंड, नहीं 2 होना चाहिए, सॉरी लास्ट में नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 102 20 और 1, तो ये 0 40, एक सेकेंड, 0 तो था ही, 2 2 4 0 2 और 102 2 4 1 2 1 4 2, हाँ ये होगा, ए बी है 5 6 है, सी स्टार्ट करता है, हो जाएगा, ए बी है, सी है, 5 5 6 है, आफ्टर 4 मंथ सी स्टार्ट करता है बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर, 4 मतलब कि ये 8 मंथ रहता है, बाकी ये 12 12 रहता है, ठीक है, हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा सारा, 6 10 12 और 8 5 6 और 4, और कितना है हमारे पास 11 12 14 15 की वैल्यू 225, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 टाइम्स होता, सी कितना होता, इसमें 6000 हो जाता, राइट। प्योर मिल्क था, मिल्क रिमूव हो गया, ये वाला मत करना, इसको इनकम अमल की इतनी थी, स्पेंड एक्सपेंस करता है, इस पे इतना कर लेता है, सेविंग इतनी बच रही है, हो जाएगा, देखो 25,000 था, 20% चला गया, तो 5000 जा चुका है, किस पे, फूड पे, और फिर ट्रैवल पे जाएगा 15%, 15 25 और 15 75, 15 to 30 3750, 3750 जा चुका है, ट्रैवल पे, और कितना 8750 जा चुका है 2500 पे, ठीक है, और 8750 और है ये, तो ये इतना 1550 1750 जा चुका है, और अब हमारे पास जो बचा है ना, वो बचेगा 7500, ठीक है, तो 7500 2500 का कितना होता है, यही पूछ रहा है हमसे, तो 25 30% हो जाएगा आंसर। एवरेज 10 एम्प्लॉयज़ का ऑफिस में 32 था, द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय 53 रिटायर कर जाता है और न्यू एम्प्लॉय आ जाता है, 10 इंटू 32 था जिसमें 53 वाला चला गया और एक्स, तो डिक्रीज कितना हो जाएगा, 10 ही लोगों का है ना, 1.5 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 30.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3050 है, 3200 है, 150 आ गया, 150 में 53 चला गया, नहीं एक सेकेंड बाद 3200 हुआ, ये क्या, 1 ऐड हुआ तो 30.5 डिक्रीज हो गया ना, जितना कर सकते थे हम कर लिए अपनी तरफ से। इसको कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू बी, पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में हमारा पी है, क्यू के साउथ में आर है, और 10, आर के वेस्ट में हमारा 7 है, एस, क्यू के ईस्ट में बी था,
14 ठीक है, नॉर्थ में भी है और आर के ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ में भी है आर के ईस्ट में, ये टी है यहाँ पे, और आर टी के मिड में यहाँ पे हमारा यू है। यू और एस का कितना डिफरेंस है? 7 से 14 है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ये वाला ट्राई कर लेंगे लास्ट में। थ्री टू 5 7 8 9 2 3 6 9 4 even digits increase by 1 or decreased by 2। अरेंज कर दो डिसेंडिंग में, बड़े से छोटा। 9 7 7 7 5 और 5, फिर है 3 3 और 3, फिर 2 बार 1। लेफ्ट हैंड से जो 6 था उसके राइट, मतलब 8 चाहिए, 3 4 5 6, उसके राइट सेकंड पे है 3। Consonants are replaced the immediate previous letter. R E F O R M A T I V E क्या है? कंसोनेंट इमीडिएट प्रीवियस। P Q R E F Q R ऐसे लिखे L M N O M K L L M S T U V vowel immediate successive E F ऐसे लिखे O P A B I J E F। अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। A B C D E F G H I J K K L M N O P Q P है Q है R S T U। और क्या बोल रहा है? लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ है इसके राइट थर्ड पे P है। S से O, S L है, O नहीं जा पाएंगे। N से L, N M है, M से O और Z है, N M और K है, K से L जा रहा है, ठीक है, K से Z, K से S है, L है, तो Z नहीं जा पाएगा, सिर्फ सेकेंड हो जाएगा इसमें। B से J, B C D, C से K है और K से J है ये वाला। A से K, A B है, C है, ओके इक्वल ले जाएगा G और E, G से J है, जा नहीं पाएगा ये, 1 ही हो जाएगा ना। Accessible MIPS और UH, PS और UH 1 और C, ST MJ MI ST in conserving proposition। PS तो था, EL और JL, EL और JL
बीइंग एनजे एमआई टीएम हो जाएगा। एक्सेसिबल तो हमने किया था और पीएस या यूजे में से था, पीएस था क्या, हो सकता था पीएस और यूजे, और वही आइडेंटिफाई नहीं होगा इसमें से। नहीं पीएस हट गया ना, यूजे टीएम, यूजे और टीएम, ईएल या जीएल, हाँ वही आइडेंटिफाई नहीं होगा। कोड फॉर प्रपोर्शन का कोड क्या हो जाएगा, एनजी नहीं हो सकता, नहीं है ना प्रपोर्शन, एनजी है, एसटी, एक सेकेंड, क्या वर्ड प्रपोर्शन रिलेटेड टू विच ऑफ द, अगर रिपोर्ट जेएफ है तो रिलेटेड टू जेएफ, और प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन एनजी जेएफ एसटी, सिंपली एसटी है। हमें कोडेड क्या होता है इसमें, कोच इंस्ट्रक्टर प्लेयर, कोच नहीं है इसमें, ठीक है, इंस्ट्रक्ट आरजे एसटी और टीएम, प्लेयर का है, प्लेयर भी नहीं है कि, चलो आरजे के बेसिस पे कर, आरजे और आरजे, एनके और पीटी दोनों ही नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है इसमें, पीटी यूएच तो था शायद, देखा था मैंने, हाँ है यूएच, एनके और पीटी, सेवन है, और डॉक्टर लॉयर ये सब है, सब लास्ट में देख लेंगे, टाइम बचेगा। फिफ्टी 65 72 हो जाएगा, 82 83 91 95 98 और 11, और पीपल 26 के हिसाब से है तो ये 15 है, 8 तो 26 तो था ही, फिर 28 हो गया, तो सर 23 और मान लो 31, 4 मान लो तो 35, 93 मतलब कि 8 35 45 43 72 82 11 मान लें, y और ईयर है बिफोर 91, y यहाँ और यहाँ आ सकता है ना, ईयर सही वाले, y और b में 2 है, बी और ए सेम है, 3 3, सी और पी का जो डिफरेंस है वो 4 है, पी और ए, सम ऑफ पी और आर इज लेस देन एज ऑफ क्यू, क्यू का इवन एज है, एक बार सी और पी देख लेते हैं, 4 का डिफरेंस है, तो ये हो सकता था सी पी, 15 से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का तो सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस है ना, पी और आर लेस हो जाएगा, सम क्यू की एज, क्यू का जो एज है ना वो इवन नंबर है, क्यू दोनों में आ सकता है, और क्यू यहाँ आ सकता है, और क्यू अगर 54 है तो अगर मानो पी प्लस आर आ रहा था ना क्यू के बराबर, तो अगर मैं आर यहाँ रख दूँ 28, तो क्यू है 54, तो 26 ना, 26 की एज तो है नहीं यहाँ पर, और यहाँ देखो आर अगर मैं 15 रख दूँ और क्यू को एक बार 54 रख देंगे और 76 रख देंगे, ठीक है,
161 61 पे तो नहीं आ सकता, 15 पे रख देते तो 9 और अरे यार एक सेकेंड, सम जो है पी और आर का लेस है क्यू से, क्यू इवन एज है। देखते हैं, ठीक है सी एक्स है, इसमें दो लोग ज़्यादा है, किसमें पी और आर से। क्यू और पी में मोर देन वन है, क्यू और पी में दो से ज़्यादा है, नहीं एक से ज़्यादा है। क्यू और पी में एक से ज़्यादा तो पी यहाँ आता, सी यहाँ आ जाता। इसमें एवरेज तो नहीं बोला इसमें, नहीं यार एवरेज भी नहीं बोला इसमें, तो पी है। दोनों मिला के जो होते हैं ना वो लेस होते हैं, उसने ये बोला है बस क्यू से 54 से कम होना चाहिए, तो ये 9 है, 59 हो जाता। सी और नहीं पी और आर, और 54 थी तो गलत हो गया। तो मान लो आर तो देखो यहीं आता, क्लियरली यहीं आता, और क्यू हम इधर रखेंगे, क्यू इवन पर है क्योंकि, और सी और एक्स में जितने लोग होंगे मान लो दो हैं, पी आर में अगर एक है, सी एक्स में तीन हो जाएंगे ना, एक दो तीन, यहाँ एक्स आ जाएगा। और 35 और 15 कितना होता, सी पी तो हो गए, अब यहाँ पे एक बचा हुआ आ जाएगा सी एक्स, तो पी और क्यू में एक से ज़्यादा है, पी अच्छा यहाँ पे क्यू है, पी और क्यू में ज़्यादा, तो पी यहाँ है, सी यहाँ पे, ठीक है हो गया ना। इमीडिएटली बिफोर क्यू कौन है, ए है। 95 में जो पैदा हुआ है पी, आर है एक, सी है एक, इमीडिएटली आफ्टर क्यू है, और इमीडिएटली बिफोर ए है, नहीं ए ये रहा। ये 76, 43, 35 सब मतलब हुआ है, ये बस इसको छोड़ के इमीडिएटली और ऑर्डर में की। सी क्यू पी वाई, सी क्यू पी वाई टू पी, आर से हो जाएगा ना, और आर 11 में भी है, ए भी तो है, इमीडिएटली आफ्टर भी सारे ही हैं, तो ए बी सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर 90 से 11 तक, तो अनचेंज्ड कितने रहेंगे, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक्स और वाई, नो वन विल बी चेंज्ड। और नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बताना। पी और आर ऑड ईयर पे, पी ऑड ईयर पे, आर ऑड ईयर पे, तो ट्रू है। ए की एज जो है 5 का मल्टीपल है, नो, ये वाला सही था पता है। और इमीडिएटली आफ्टर ए जो है क्यू, ये ना लीप ईयर में पैदा हुआ है, हाँ ये वाला भी ट्रू है, ओनली बी है जो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ओके यहाँ पे आ जाओ, 7 फ्लोर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1, 3 4 5 6 7 8, टीचर 3 फ्लोर अबव है जी के, 1 2 टीचर, और टीचर 2 बिलो है आर्किटेक्ट के, 3 6, 2 ही बनेंगे, बना लो, आर्किटेक्ट है, एक छोड़ के टीचर है, 2 छोड़ के जी है, फिर जी है, ए छोड़ के यहाँ पे टीचर है, और यहाँ पे एक छोड़ के आर्किटेक्ट है। उसके बाद है अबव ई बिलो आर्किटेक्ट, अबव ई एक्स है, और बिलो आर्किटेक्ट के नीचे दो ज़्यादा है, आर्किटेक्ट के नीचे दो ज़्यादा है, तो ई यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 3 हो जाएगा, 1 2 3, नहीं आर्किटेक्ट 1 2 3, एक सेकेंड ई बताना है ना, आर्किटेक्ट के नीचे कितना है, 5 तो 3 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ ई हो जाएगा। ओके और क्या है, एफ इमीडिएटली बिलो है डॉक्टर के, डॉक्टर के इमीडिएटली बिलो एफ, और एफ और लॉयर में 3 है, 1 2 और 3 लॉयर। डॉक्टर ए में जितने अबव बी है, एक डॉक्टर में, ये तो बिठाना पड़ेगा मुझे ना, एफ इमीडिएटली बिलो है डॉक्टर के, तो डॉक्टर यहाँ हो सकता था, डॉक्टर एफ और डॉक्टर एफ यहाँ हो सकता था, ठीक है, डॉक्टर एफ यहाँ आ सकता है, और डॉक्टर और एफ यहाँ आ सकता है, दोनों में 2 ही बन रहे हैं, बना दो। आर्किटेक्ट, अच्छा एफ और लॉयर भी तो है, डॉक्टर
एफ 3 छोड़ के लॉयर हो जाता। डॉक्टर एफ यहाँ पे 1 2 3 लॉयर नहीं पता, इसमें भी एक ही बनेगा डॉक्टर और एफ, 3 छोड़ के लॉयर हो जाएगा 1 2 3 लॉयर। यहाँ पे डॉक्टर एफ आया 3 छोड़ के 1 2 3, ये तो पॉसिबल है। डॉक्टर एफ आया 1 2 3 लॉयर नहीं होता यहाँ पे, एफ यहाँ पे 1 2 3 हाँ नहीं होता, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर, ये एफ 1 2 3 ये लॉयर। चलो हो गया, ये तो बनाना ही नहीं पड़ा। डॉक्टर ए में जितने हैं ना बी के ऊपर उतने हैं, डॉक्टर और ए में जितने हैं बी के ऊपर, डॉक्टर और ए में जितने हैं बी के ऊपर इतना। ए डॉक्टर नहीं होगा, जी इंजीनियर पायलट नहीं है, शेफ और इंजीनियर में एक है, शेफ और इंजीनियर में एक है। पायलट अबव है डी के, बिलो है सी के। देखो शेफ और इंजीनियर में अगर एक है ना, शेफ इंजीनियर यहीं आएगा शॉर्टली, ठीक है। और इंजीनियर जी नहीं हो सकता, तो ये शेफ हो जाएगा, ये इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। शेफ इंजीनियर यहाँ आ सकता है, डॉक्टर एफ, आर्किटेक्ट ई, टीचर, लॉयर और जी। शेफ इंजीनियर यहाँ आ सकते थे और यहाँ आ सकते थे, ठीक है। तो देखो जी इंजीनियर नहीं हो सकता, तो यहाँ शेफ आता सबसे पहले और ये इंजीनियर हो जाता, और यहाँ शेफ आता या इंजीनियर आता, यहाँ भी शेफ आता या इंजीनियर आता, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर और ए में जितने, सी पायलट और डी देख लेते हैं, सी पायलट और डी 1 2 और 3 शेफ हो गया। डॉक्टर और ए में जितने हैं ना बी के ऊपर हैं, डॉक्टर यहाँ ए यहाँ है, एक पॉसिबल तो था पर बी नहीं होगा शायद, बी के लिए मना किया था ना, डॉक्टर नहीं हो सकता बी, ए डॉक्टर नहीं हो सकता उसका बता। यहाँ पे ए आ सकता है डॉक्टर, ए यहाँ होता तो 1 2 3 4, यहाँ 4 होता तो बी के ऊपर भी 4 1 2 3 4, हाँ तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर और ए में ए यहाँ है तो एक है, तो यहाँ पे बी हो जाता। डॉक्टर और ए यहाँ था तो यहाँ तो बी नहीं हो सकता, डॉक्टर और ए यहाँ था 3, 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता, डॉक्टर और ए का यही बच रहा है लास्ट 1 2 3 4, तो 4 1 2 3 4 यहाँ बी हो जाता। और डॉक्टर ए यहाँ था, यहाँ नहीं हो सकता, डॉक्टर ए यहाँ था, ए यहाँ था 3 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता, डॉक्टर ए यहीं बच रहा है 4 1 2 3 4, यहाँ पे बी आ जाता। ये हो गया। सी पायलट और डी बिठाना है, सी यहाँ रख दो, पायलट रख दो, डी रख दो, सी पायलट और डी, ये तो खत्म हो गया। यहाँ सी मार दो, पायलट, ये वाला ही बचा, यही होगा सर। और क्या था, ट्रू बताना है, लॉयर ऑड पर है, लॉयर हाँ ऑड पर है, ट्रू होएगा ना। बी लॉयर है और लॉयर इमीडिएटली बिलो है पायलट के, 3 फ्लोर बिलो एफ, जी और शेफ, शेफ अल्फाबेटिकल टॉप मोस्ट से तो अनचेंज रहेगा, ए बी सी डी ई एफ और जी, बी और ई है, बी है ई है, ए और डी हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स, बी डॉक्टर, सी लॉयर, एफ टीचर, प्राइम नंबर पे कौन है, डॉक्टर, डॉक्टर का है, ये रहा ए और डी, ए आर्किटेक्ट 7 ये प्राइम है यहाँ। अब क्या मैंगो, टाइम ही ओवर हो गया, छोड़ो। देखते हैं 3 गलत है यार, मैंने एक्यूरेसी तो 100% ट्राई की, पता नहीं 3 कैसे गलत है, देखना पड़ेगा। 98% है जो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। इंग्लिश में हमने 3 गलत किए हैं, बाकी मैथ्स रीजनिंग में सही है। सेक्शनल कट ऑफ क्या रही, इंग्लिश में है 94, मैथ्स में 89 और 84। ओके, आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कर देना क्या रहा। बाकी इंग्लिश में बस ये है कि गलत ना हो एग्ज़ाम में, 2-3 दिन में हम सबका ही एग्ज़ाम है। चलो बाय बाय।